हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान सेक्शन से 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं सीटेट 2020 के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता, बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी बढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभव बदल दें। ऑप्शन बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और ऑप्शन नंबर डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ऑप्शन डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। अगला क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि
ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी आन अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी है सानिध्य संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी है सभागार। ऑप्शन सी है घर और डी है खेल का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है ... को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ए वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी रटने पर विश्वास नहीं रखते, समझने पर विश्वास रखते हैं, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय ... को जाता है। ऑप्शन ए पावलोव। ऑप्शन बी कोहलबर्ग। ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी पियाजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे।
अगला क्वेश्चन है, कृतिका घर में अक्सर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र किस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, सी मीडिया मनोविज्ञान, डी शिक्षा समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर, बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम, बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सदृश्यता नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन बी है शैक्षिक और संरक्षित क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, अतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और संरक्षित क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार।
आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पठन विकार से संबंधित है। गणितीय विकार से संबंधित होता है डिस्कैलकुलिया। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है ग्रहणमुखी, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी है तटस्थ, ऑप्शन डी है नकारात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है, तो यह निरंतरता सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी कोहलबर्ग द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।